दोस्तों, बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर एक बार फिर से राहुल गांधी उतरने जा रहे हैं। वैसे तो इंदौर के भागीरथपुरा में 17 लोगों की जानें चली गई हैं। ये आंकड़े हो सकते हैं कि बढ़े भी, लेकिन गंदे पानी पी लेने की वजह से जो वहां पर हालात हैं, हालात प्रतिदिन बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ भागीरथपुरा की बात नहीं है, ऐसे 50 इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी गंदे पानी लोग पीने को मजबूर हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इंदौर की भागीरथपुरा में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के लगातार सड़क पर घंटा बजा बजा करके सरकार को जगाने के लिए कभी वाटर कैनन चलाया जा रहा है, कभी पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं रावण रूपी जो है पुतले जलाए जा रहे हैं, तो कहीं संसद के घर का घेराव किया जा रहा है, तो कहीं पर कैलाश विजयवर्गीय के घर का घेराव किया जा रहा है। लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब इंदौर का दूषित पानी वाला जो कांड है, जो कई लोगों की जानें चली गई हैं, अब उस मोर्चे को संभालने के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। जी हां, यह आज की खबर है। और इस खबर को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट मच गया होगा कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं, बीजेपी के लिए अचानक एकाएक मुसीबतें खड़ी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि राहुल गांधी न डरते हैं न झुकते हैं, हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार सड़क पर उतरते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, उन पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करने जाएंगे। जी हां, याद करिएगा, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर थे और जैसे ही अपने देश में आते हैं तो जाते हैं हरियाणा के अंदर, वो केस आपको पता होगा। उसके बाद फिर जो उत्तर प्रदेश चले जाते हैं वाल्मीकि के घर पे, जहां पर मुलाकात करते हैं, डराया जाता है परिवार को। राहुल गांधी नहीं रुकते हैं। लेकिन आज फिर से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी सड़क पर उतरने जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर है नव भारत की, लिखा हुआ है 5 रातों से सोया नहीं हूं, कैलाश विजयवर्गीय पर भड़के पूर्व मंत्री, अब इंदौर का मोर्चा संभालेंगे राहुल। यह हेडलाइन, ये खबर निकल कर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी अब इंदौर का मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मामले को गंभीरता से नहीं देखा जा रहा। इसलिए अब राहुल गांधी कमर कसने को तैयार हो चुके हैं। इंदौर पर पूरा मोर्चा राहुल गांधी अब संभालने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय साहब ये कह रहे हैं कि 5 रातों से सोया नहीं, जिसको लेकर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो गुस्से में थे ही। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, सबको आप सभी के सामने रखूंगा। खबर में लिखिए, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 17 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी अब 11 जनवरी को न्याय यात्रा निकालने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने इस बारे में इंदौर में मीटिंग करना शुरू कर दिया है। जी हां, मीटिंगें होनी शुरू हो चुकी हैं, जगह जगह मीटिंग हो रही है, लोगों से जायजा लिया जा रहा है और बाकायदा न्याय यात्रा निकलने की पूरी तैयारी चल रही है। जब बात यात्रा की हो तो मैं आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी वैसे भी 2-3 यात्रा पहले भी निकाल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा और अब न्याय यात्रा। न्याय यात्रा कहां? इंदौर के अंदर।
जहां पर दूषित पानी पी लेने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात है, जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय साहब की 5 दिनों से सोया नहीं हूं। खबर जरा देखिए, इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से 17 लोगों की मौत के बाद सियासत गरमा दी गई है। अब इस लड़ाई को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस ने 11 जनवरी को न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा के गद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा और उनसे कड़े सवाल पूछा है कि पूरी संभावना है, ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वैसे 11 तारीख को उतरेंगे, लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा था कि जब सवाल पूछा गया कैलाश विजयवर्गीय साहब से तो कह रहे कि 5 दिनों से मैं सोया नहीं हूं। तो उसको लेकर के चुटकी लेते हुए वर्मा साहब ये कह रहे हैं कि जब 5 रातों से आप सोए नहीं हैं तो आप क्या झाड़ू लगा रहे थे? तुम वहां तो गए नहीं, तो फिर कौन सा तीर मार दिए 5 रात से सोए नहीं तो? क्योंकि पानी के हालात तो आज भी गड़बड़ाई हुई है, लोग आज भी गंदे पानी पीने पर मजबूर है। और ये सिर्फ भागीरथपुरा की तो बात है नहीं, ऐसे 50 इलाकों में हो रही है। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी आप सुनने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? इस बात को लेकर के तंज कसा गया। 11 तारीख यानी आज से ठीक 4 दिन के भीतर राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। एक बार फिर से सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के बीचों बीच राहुल गांधी उतरने जा रहे हैं। उन सभी पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। बीजेपी इस बात को लेकर के हैरान हो गई होगी कि अब पीछा छूटने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अब कमर कस चुके हैं। राहुल गांधी जब जिस मैटर को लेकर के बोलते हैं, आप यकीन मानिएगा कि राहुल गांधी जरूर उस काम को करते हैं। राहुल गांधी ने तब भी कहा था कि जो वीवी राम जी जो बिल आया है, जो ये पास कर दिया गया है, जिसको लेकर हम सड़क पर उतरेंगे, जिसके ठीक 3 दिन के बाद ऐलान कर दिया गया कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े गद्दावर नेता जो हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब सड़क पर उतरेंगे। और पहले ही दिन मैं आपको बता दूं कि 8 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक का ऐलान कर दिया गया है। हो सकता है कि कल के दिन से वो यात्रा शुरुआत भी हो जाए, लेकिन राहुल गांधी 11 तारीख को न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के भागीरथपुरा से। अपने आप में बड़ी खबर है दोस्तों, बड़ी खबर है। बीजेपी के लिए मुसीबतों भरा खबर है, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रदेश में उतर जाएंगे, बीजेपी की मुसीबतें ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाती हैं। क्या लगता है कि नए अंदाज में, नए ताकत के साथ राहुल गांधी जी सच में सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे? क्या सच में भागीरथपुरा के अंदर जो दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई है, उनको न्याय दिलाने में मदद करेंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।